अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं और मुल्क में किस तरह से जो पहले से ही तफरीक है, तकसीम है, डिवीज़न है, उसमें मज़ीद आग भड़काने की कोशिश की गई है। वो किसने की है वो इस वीडियो में बयान करूँगी। अलीमा ख़ान की एक वीडियो इस वक्त वायरल है जिसमें वो एक सहाफ़ी के साथ बड़ा गुस्से में बात कर रही हैं और उस सहाफ़ी को उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि जिसके ऊपर सारे इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। वो क्या मामला है उसकी बात करूँगी। और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट उसकी फॉर्मेशन के लिए उसका इजलास जो होने जा रहा है, उसकी असम्बली का वो और कौमी असम्बली का पहला इजलास कब होने जा रहा है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक खबर आई जो कि बड़ी वायरल हुई, जिसको वायरल किया गया इमरान रियाज खान की जानिब से वायरल किया गया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उसके ऊपर लबकुशाई की, बड़ी ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था और उस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। उस तनकीद में ये लोग इतना पर्सनल हो गए कि इन्होंने उनकी ज़ात पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जो नहीं लगाने चाहिए थे, जिससे डायरेक्टली उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आपको याद होगा मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस ही बनाना शुरू की थी, वो आई थिंक मेरी पहली वीडियो ही चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ थी, गाजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ थी। वो इसलिए उनके ख़िलाफ़ थी क्योंकि उन्होंने एक सियासी जमात को उसके निशान से महरूम कर दिया था, इसलिए मैंने उनके ऊपर तनकीद की। और जो वो कमेंट्स करते हैं, जब ऐसे अननेसेसरी रिमार्क्स देते हैं, इसके ऊपर मैंने उनके ऊपर तनकीद की। लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव मामला, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करना और उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, मैं कभी ऐसे किसी भी मंसूबे का, ऐसी किसी भी जो कैंपेन है उसका हिस्सा नहीं बनूंगी। ये तो मैं क्लियर कर दूं। आपने चीफ जस्टिस पे तनकीद करनी थी, आप सियासी मामलात पे जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर करते। आपने उनकी जान को ख़तरे में डाला। इमरान रियाज खान की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि कादियानियों के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया। उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान भी बैंड वैगन में, वो पहले से ही वो तो चाह रहे होते हैं कि ऐसा कोई मज़हब से रिलेटेड मामला आए तो वो भी उसमें अपनी ओपिनियन दें और जो पहले से निफाक है, जो पहले से डिवीज़न है, उसमें मज़ीद इजाफा कर सकें। अच्छा, इमरान रियाज खान को पहले ही FIA की जानिब से नोटिस दिया गया था, जो इन्होंने लास्ट टाइम चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के ऊपर तनकीद की थी। अब इमरान रियाज खान ने जो हरकत की है, क्योंकि उनके ट्विटर पे, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जब वो कोई गलत खबर देते हैं तो वो सोचिए वो मिलियंस तक लोगों तक गलत खबर जाती है, लोग उनके ऊपर यकीन रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो जो गलत खबर भी देते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलते हैं, सॉरी मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो गलत खबर देते हैं कि वो पूरी मीडिया में और पूरे लोगों में और पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। ये वही इमरान रियाज खान हैं जिन्होंने जब नूर मुकद्दम केस का फैसला आया तो आपको याद होगा कि इन्होंने बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी थी नूर की। इन्होंने उस वक्त भी नूर दुनिया से जा चुकी थी, उसकी फैमिली एक कर्ब में मुब्तला थी, उसकी वजह से पाकिस्तान में हर लड़की खौफ में मुब्तला थी, और इन्होंने नूर मुकद्दम के कैरेक्टर के ऊपर बात करके हम सब के दिल दुखाए थे। उस वक्त भी हमने इनके ऊपर तनकीद की थी, लेकिन फिर इनको माफ़ कर दिया था। फिर ये इस तरह के जो भी मामलात आते थे उनमें क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सब जानते हैं, वो भी सब इग्नोर कर देते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सियासी मामलात में ये बहुत तनकीद में आगे चले जाते थे, वो भी हम सारे इग्नोर कर देते थे कि उनका अपना एक अंदाज़ है, एक अग्रेसिव अंदाज़ है, एक बेबाक अंदाज़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ऑब्वियसली इनको लापता किया गया। पहले ये एजेंसी के साथ एक पेज पे होते थे, फिर एजेंसी से जब अलग हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा सपोर्ट में आए तो इनको लापता किया गया। और उसके बाद हम सब ने इनके लिए आवाज़ उठाई, हम सब इनके लिए कंसर्न थे, हम सब इनकी फैमिली के लिए कंसर्न थे, उनकी ज़िंदगी के लिए हम सब दुआएं मांग रहे थे। लेकिन वो बंदा एक सफरिंग से आया, एक पेन से आया, उसने इस मुल्क के सिस्टम का जो है हशर देखा, किस तरह से ये सिस्टम लोगों को किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल जाता है, किस तरह से उनकी फैमिलीज़ का हशर करता है। उस सिस्टम को सहने के बाद ये बंदा बाहर आया है, ये सहाफ़ी बाहर आया है। ठीक है, आप सहाफ़त कर रहे हैं, आप बाकी इश्यूज़ के ऊपर बात करें, आप करते रहें। आपने एक इंसान की जान को ख़तरे में डाल दिया, एक बेसलेस इल्ज़ाम लगा के। आपको कानून का कितना पता है? आप कानून दान हैं, आप सहाफ़ी हैं, और सहाफ़त भी आपकी कहाँ खड़ी है वो भी हम पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं। आपने
चाहे वो इंसान चीफ जस्टिस हो या चाहे वो किसी बैंक के बाहर खड़ा है गार्ड हो, उन दोनों की ज़िंदगी अहम है और उन दोनों पे आप कोई झूठा और बेसलेस इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और जब आपको मिलियंस और मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, उस वक्त आप ऐसा इल्ज़ाम लगा के आप इर्रिस्पॉन्सिबल आपकी जानिब से बिहेवियर है। और ये इसको मुल्क में झूठे इतने मुकदमात बनते हैं कि अगर सीधे मुकदमात बने तो इसको इक़दाम कत्ल जो है और इंटेंशन और उनकी जान को ख़तरे में डालना, इस तरह के मामलात की दफ़ात भी आप पे कट सकती हैं। लेकिन चूंकि मुल्क का सिस्टम ही इतना कोलैप्स किया हुआ है, इतना फरसूदा है, इतना ख़राब है कि जो सही मुकदमात हैं वो बनते नहीं हैं, गलत मुकदमात इतने बने होते हैं कि लोग जो गलत होते हैं वो मजलूम बने होते हैं एंड में। खैर, ये उनकी जानिब से इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सामने आई है। मैं ये चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि ऐसी बातों को पे यकीन करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। आपको इस्लाम ये कहता है कि जब कोई आपके पास ख़बर लेके आए उसकी तस्दीक करो और तस्दीक के बाद उसके ऊपर ईमान लाओ। लेकिन इनकी ख़बर की तस्दीक किए बगैर आप जो फतवे लगा देते हैं, आप जो लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, पूरी कैंपेन शुरू कर देते हैं, पूरी गालम गलोच शुरू कर देते हैं, पूरे ट्विटर ट्रेंड्स बन जाते हैं। चलें, किसी की मैं तो कहती हूँ किसी की इज़्ज़त पे भी नहीं हमला करना चाहिए, लेकिन किसी को जान को ख़तरे में डालना ये मेरे ख़्याल से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है, जो कि इमरान रियाज़ ख़ान ने किया और ये माजी में भी करते आए हैं। मुझे यकीन है कि उनको बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए अगर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीखा, और इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। सिर्फ ट्वीट डिलीट कर देना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आप नहीं इस तरह लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल सकते, आप नहीं इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे सकते। खैर, ये पुराने काफ़ी अरसे से ये चीज़ें करते आए, लेकिन अब कम से कम ख़ुद सफ़रिंग से गुजरने के बाद उनको उनके हालात डिफरेंट होने चाहिए थे। मैं एक उनको मार्जिन दे सकती हूँ इमरान रियाज़ ख़ान को, कि मैं समझती होंगी कि हाँ, वो कहते होंगे कि एक शख्स जो एक ऐसी इशात किताब की कर रहा था जो कि ममनू है, उसको तो हमारे चीफ जस्टिस ने इंसाफ दिलवा दिया, लेकिन एक सहाफ़ी जिसको कई महीनों गायब रखा गया उसको इंसाफ नहीं दिला रहे हमारे चीफ जस्टिस। आपको गुस्सा है चीफ जस्टिस पे, आप गुस्सा निकालें, आप डायरेक्ट बोलें कि मैं गायब रहा, मेरी फैमिली ने सफ़र किया, आपने अस खुद नोटिस क्यों नहीं लिया, या मुल्क में ऐसा इंतखाब हुआ, आपने अस खुद नोटिस। ऐसे मौक़ों ऐसी बातों पे गुस्सा निकालें, लेकिन इस तरह से गुस्सा ना निकालें कि आप किसी की जान को ही ख़तरे में डाल दें। तो ये मैं उनको मार्जिन देती हूँ, लेकिन मैं ये मार्जिन नहीं दे सकती कि वो गलत इशूज़ पे तनकीद करें। सही इशूज़ बहुत सारे हैं चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तनकीद करने के लिए। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी, फिर उनकी पार्टी के लोगों ने भी ऐसे ही बग़ैर ख़बर को जाने, बग़ैर फ़ैसले को पढ़े, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल किए बग़ैर इन लोगों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़िंदगी ख़तरे में डाली। जिस मुल्क के चीफ जस्टिस की ज़िंदगी ख़तरे में डालना इतना आसान है, वो वहाँ सोचें आम लोगों का क्या हाल होगा, आम इंसानों की ज़िंदगी और इज़्ज़तें कितनी महफूज होंगी, जहाँ पर एक चीफ जस्टिस को भी अपने आके दोबारा से हलफ लेना पड़े और दोबारा से लोगों को बताना पड़े कि वो उनका क्या ईमान है। ये सोचिए कि कितना ख़तरनाक कर दिया इन लोगों ने मुल्क। हर कोई इस बिगाड़ में शामिल है, कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स या कोई एक गिरोह या कोई एक जमात नहीं है, हर कोई शामिल है। हम इस्टेब्लिशमेंट को तो 100 बातें करते हैं, हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। खैर, ये मामला हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा एक मैं बात कर लेती हूँ अलीमा ख़ान साहिबा की जो वीडियो आई है, मेरा ख्याल से उनको सहाफ़ी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ उनके ऊपर भी प्रेशर है, गुस्सा है, बहुत सारे सहाफ़ी आ रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, इंसान कभी कभी इरिटेट हो जाता है। लेकिन जब आप इरिटेट हों तो आप बात करने से इनकार कर दें, आप कहें मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, लेकिन आप किसी की तस्दीक ऐसे ना करें कि कोई छोटा या कोई बड़ा या कोई सवाल ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, या सही सहाफ़ी है या गलत सहाफ़ी है, या जो भी आपने इंटरव्यू नहीं देना, आप बोलें मैं इस वक्त इंटरव्यू नहीं दूंगी, लेकिन आप किसी की तस्दीक ना करें। मेरा उसमें पर्सनल ओपिनियन ये है। इसी तरह से बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने लाती रहूँगी। अपना फीडबैक भी देते रहें और चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।